अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आने वाला। आज मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी जाकर मेरा दिमाग फ्रेश हुआ है और मैंने सोचा कि मुझे इस पे ज़रूर बनानी चाहिए कि कल से जो है ना बहुत सारी, बल्कि बहुत दिन हो गए हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बातें चलें या फिर मेरी अम्मी पे बात हो तो मैं ज़रूर उस बात को क्लियर करने आती हूँ, स्पेशली अपनी अम्मी के लिए। बातें क्या हो रही हैं, रसीदें, जो आपकी फैमिली के अंदर बात है, जो आपके घर के अंदर बात है, जब वो आप सोशल मीडिया पर डाल देते हो, आ जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे बोलना पड़ता है। इससे पहले मैंने कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया था कि अम्मी के जो भी फीसें भरी हैं, मैंने उसमें कितना पैसे लगाए हैं और कितना हमारे पैसे लग चुके हैं, उसमें मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। बस मैंने यही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पर गई सैफला भाई के साथ मिलके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स और जितनी फीसें थी वो सारा कुछ हमने क्लियर करा दिया। इंशाल्लाह काम अभी जल्दी हो जाएगा। जब मैं वहाँ से आई थी यही सारी बात हुई थी। इसमें मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया था कि कितने पैसे लगे, कितने मैंने दिए, कुछ भी नहीं किया था। और मतलब जैसे एक फैमिली में बात है, अब वो चीज़ फैमिली वाले ही बाहर लाते हैं ना। बाकी जितने भी सारे वीडियोस बना रहे हैं उन सब ने वीडियोस बनानी है, फैमिली वाला निकालेगा तो जाहिर सी बात है उन्होंने रिएक्शन देने हैं, या कभी कोई रसीद शेयर कर रहा है, कोई ये दिखा रहा है, कोई ये दिखा रहा है, इतने पैसे फलाने दिए, इतने फलाने दिए। तो उस पर मैं आज बात करने वाली हूँ, किसने कितने दिए, क्यों दिए। और मैं बिल्कुल अपनी औलाद का नहीं सोचती, सिर्फ अपनी अम्मी का सोचती हूँ। ये सारी बातें मेरे ऊपर हैं तो उस पर आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो आज से 2-2.5 साल ही गुजर रहे होंगे मेरे ख्याल से, जो वाकया हुआ था उसमें मैंने अपनी अम्मी को बुलवाया था। उस टाइम पर मेरी अम्मी के काफ़ी साल हो चुके थे, मेरी अम्मी नहीं आई थी। मेरे नाना अब्बू की डेथ हो चुकी थी, मेरे मामू की डेथ हो चुकी थी। मेरा नाना अब्बू मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब वो बेटी और बाप का ऐसा रिश्ता था कि मेरे नाना अब्बू बुलाते रहे अम्मी के ये सारे कामों के, ये सारी, उस टाइम पर भी ये सारा सीन था, अम्मी नहीं आ पाई। उसके बाद फिर जो मेरे मामू थे वो मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा, उनका बहन भाइयों का आपस में प्यार था। एंड तक वो बोलते रहे अम्मी को, फ़ोन पे भी बोलते रहे आप आ जाओ, आप आ जाओ। अम्मी का यही था कि एक काम में फीसें, ये सारा सीन, अम्मी नहीं आ पाई। और फिर हमने भी, मेरी शादी के बाद हमने बहुत सारे हालात देखे, यही सोचते थे कि अम्मी जब इनके लिए नहीं आ सकी तो अम्मी अब नहीं आ पाएंगी, मतलब अम्मी जा चुकी, अब नहीं आ पाएंगी हमारे लिए। जब अम्मी सऊदीया में रहती थी हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, मुश्किल टाइम गुजारा। मुझे हमेशा बोला जाता है बहुत सारी लड़कियां ऐसे रह रही हैं माँ बाप के बगैर, आप क्यों नहीं रह सकती। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसे रह रही हैं, उनको पता तो है ना, कम से कम हम जाकर मिल के आ तो सकते हैं ना। मेरे साथ तो वो वाला सीन ही नहीं था क्योंकि अम्मी यहाँ पर थी ही नहीं, अम्मी सऊदीया में थी। हमारे इतने अच्छे हालात थे नहीं कि मैं अपनी टिकट्स लेकर वहाँ तक अम्मी को मिल के आ जाऊँगी। 5 साल बाद, 6 साल बाद जब दिल के हम जाएंगे अम्मी से मिलकर आ जाएंगे। वो भी ऐसा कुछ नहीं था कि हम इजीली नहीं मिल सकते अम्मी को। चलो बाकी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर रहती हैं, आउट ऑफ सिटी रहती हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, वो भी यही कहती हैं कि हम भी इतने इतने साल गुजर जाते हैं अपने माँ बाप को नहीं मिलते, लेकिन उम्मीद तो होती है कि हाँ 5 साल, 4 साल, 6 साल बाद जाएंगे, मिलेंगे। यहाँ पर तो वो एक उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी कि कौन इतने सारे इकामे, टैक्स और ये सारी चीज़ें भरेगा, फिर अम्मी आएंगी, मतलब हम तो एक उम्मीद छोड़कर बैठे हुए थे। उसके बाद खैर ये सारे जब देख चुके थे हम, फिर मेरे हस्बैंड की शादी हुई। मैं उस टाइम पे भी रोती रही, मैं उस टाइम पे भी अकेली थी, लेकिन अम्मी उस टाइम नहीं आ सकती थी। उसके बाद फिर जब आगे बहुत मामला बहुत बिगड़े, इतना बिगड़ चुके थे कि मैंने कहा अम्मी अब आप आ जाएं, अब जो है ना मैं नहीं बचूंगी, वरना अब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। उस रात्रि तब मैंने अम्मी को कहा जब मैं मर जाऊंगी अब फिर आएंगी। तब अम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने, अम्मी मुझे यही कहती रही कि पैसे मत भरो, तुम इतने पैसे मत लगाओ तुम्हारे बच्चों के इस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, मैंने कहा मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो मैं पैसों का क्या करूंगी, मेरी माँ तो मेरे साथ हो। तब मैंने पैसे वैसे सारे भर के, वो जो टैक्स थे उस टाइम पर क्लियर करा के अम्मी को यहाँ पर बुलाया। अब जब अम्मी मेरी यहाँ पर आई थी तब खरूज नहीं लगा हुआ था अम्मी का। आप ये देखें कि अम्मी ने तकरीबन 10-12 साल वहाँ सऊदीया में गुजारे हैं, जब से मतलब एक मेरी शादी हुई है। अम्मी मेरे साथ नहीं थी, अभी ही तो आई हैं, मतलब इतना अरसे बाद। आज जब मेरे पास पिछले बार आई थी 8 साल बाद आनी थी तब भी अम्मी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ अभी तक 2 साल पूरे मुकम्मल नहीं रही हैं जब से मेरी शादी हुई है, या फिर मैं भी उनके साथ नहीं रही। तो चलो ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया है कि मैं अम्मी को वहाँ से, उस टाइम मैंने अम्मी को मेरे पास आ गई। मुझे एक अम्मी के साथ हिम्मत मिली। एक क्या होता है ना कि डेली माँ जो होती है ना अपनी बेटी को हिम्मत देती है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम नहीं सोचोगी तो और कौन करेगा। तो वो एक हिम्मत मिलती गई, आप सब भी मेरे साथ थे, आप सबकी हिम्मत थी और मैं काम करती गई। वरना तो उस टाइम पर हालात ऐसे थे कि मेरा
मुझे नहीं लगता था कि क्या होगा। खैर उन चीज़ों को छोड़ो। आज ये सारी चीज़ें शुरू से बताने का मतलब ये है कि सबको ना शुरू से सारी बातें डिटेल में समझ आए। उस रात अम्मी आ गई, अम्मी मेरे साथ कुछ टाइम रही और पीछे वही सीन था कि छुट्टी लगवा कर अम्मी आई थी। अम्मी का वीज़ा था और उसमें ये होता है कि अगर अम्मी वहाँ पर इतने टाइम में, जैसे छुट्टी है 6 महीने की लगवा के आई हैं, 8 महीने की लगवा कर आई हैं, अगर इस टाइम पर अम्मी वहाँ सऊदी वापस नहीं पहुँचेंगी तो अम्मी का जो है ना पक्का पक्का वहाँ पे कोई स्टैंप लग जाता है कि आप जा नहीं सकते, 5 साल होता है, 10 साल होता है, इस तरीके का होता है कि आप नहीं जा सकते। जो कि मेरी अम्मी परेशान थी, तो मैंने तब अम्मी की टिकट भरी के चले आप जाएं, अब आप खरूज लगवा कर आएँ, आप साल में, हर साल मैं आपको उम्रा कराऊंगी, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप खरूज लगवा कर आएँ। फिर मैंने अम्मी की टिकटें भरी, फिर अम्मी गई, फिर आई, लेकिन अम्मी ने खरूज नहीं लगवाया। उसके बाद फिर 6 महीने की छुट्टी पर आई, फिर मेरे पास 6 महीने या 8 महीने ऐसे कुछ रही थी। फिर अम्मी का ऊपर से वो डेट खत्म होने वाली थी, फिर अम्मी दोबारा गई। फिर मैंने अम्मी से यही कहा था कि अम्मी अब जब जा रही है ना, अभी जब लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ, जब अम्मी लास्ट टाइम गई थी, अब जब जा रही है ना अम्मी, प्लीज़ अब आप खरूज लगवा कर ना वापस आइएगा। 1 महीने की डेट रहती थी, अगर कि अम्मी का 1 महीने में खरूज लग जाता तो कोई 1 रुपये भी खर्चा नहीं था, कोई भी फीस हमें नहीं भरनी पड़ती उस 1 महीने के अंदर अगर लग जाता। तो इस वजह से हमने डेट ख़त्म होने से पहले ही अम्मी को यहाँ से रवाना किया था, जो अम्मी रमज़ान से पहले गई थी। तो अम्मी यहाँ से जैसे गई, अम्मी ने कहा कि मेरा पता नहीं पासपोर्ट पे कुछ गिर गया है, पानी वानी शरबत पता नहीं क्या गिर गया, उसके नंबर नहीं साफ़ हो रहे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम। फिर आगे जो कफील है वो बात नहीं सुन रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। ये सीन करते करते मैं 1 महीना फ़ोन करती रही और इस चीज़ पे बात होती रही, आगे नहीं काम हुआ। वो महीना ख़त्म हो गया और अगले साल की फ़ीसें ऊपर चढ़ गई। फिर वो उसी टेंशन में कि अब फ़ीसें फिर भरी जाएंगी और फिर अम्मी आ पाएंगी, अब तो नहीं आ सकती। तो फिर खैर मुझे सब ने समझाया, कोई बात नहीं, हर कोई रहता है माँ के बगैर, आप भी रह लो। मैंने कहा चलो ठीक है, जब इतना टाइम हमने पहले काट लिया, अब दोबारा काट लेते हैं। और मैं नहीं अब अम्मी को बोलूँगी। शुरू में हाँ दुख हुआ था, रोई थी कि अम्मी अच्छा खासा अम्मी को भेजा, 1 महीने के अंदर अगर करा देते काम तो अम्मी वापस आ सकती थी और खरूज भी लग जाता और फिर अम्मी का आने जाने में कोई मसला ही नहीं था। सऊदीया में जब भी अम्मी जा सकती थी, वो कोई स्टैंप नहीं लगना था। एक वहाँ पर होता है कि वहाँ पर जाओ, खरूज लगवाओ अपनी मर्जी से कि हाँ हम ख़त्म करके जा रहे हैं, फिर आप कभी भी उस मुल्क में आ जा सकते हो। वो चीज़ मैंने अम्मी की नहीं करानी थी कि ऐसा ना हो कि अम्मी ना ये सोचती रहे कि मुझे नहीं जाने दिया सितारा ने और मैं यहाँ पर रह गई, अब सारी ज़िंदगी में सऊदीया नहीं जा सकती। तो ये चीज़ भी मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही थी कि अम्मी कभी भी दिल में ऐसा ख्याल आए कि अब मैं नहीं जा सकती। इसी वजह से मैं बार बार भेजती थी कि वहाँ पर ये ख़त्म करा करें, लेकिन वहाँ पर खरूज नहीं लगता था। हमेशा खरूज यही होता था कि खरूज नहीं लगता था और अम्मी वापस आ जाती थी। तो खैर ये सारी बातें हैं पहले जो हो चुकी है। उसके बाद फिर मुझे जाना था, उम्रा करना था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था और मैंने ख्वाब भी ऐसा देखा कि मुझे बस, मैंने कहा मेरा बुलावा आया, मुझे जाना है। मैं जैसे उम्रे पे गई वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी के पाँव पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, शुगर है इतनी ज़्यादा अम्मी को, ऐसे चक्कर आते हैं, एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है और अम्मी ऐसे ना हालत अम्मी की ख़राब होना शुरू हो जाती है, जैसे बेड पे जल्दी जल्दी जाके से लेट जाती हैं कि वो गिरने वाली होती हैं, इतना हालत ख़राब है। तब मैंने अम्मी से कहा अम्मी आपको हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तब अम्मी ने मुझे कहा कि मैं नहीं जा सकती हॉस्पिटल क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट नहीं है, मतलब वो फीसें नहीं भरी हुई ना। अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे वहाँ पर रहकर, 1 साल का जो इकामा बनता है, अगर आप वो नहीं कर रहे तब आप हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते, आप कहीं पर भी नहीं जा, मतलब हॉस्पिटल में यह है कि मांगते हैं, बाकी ट्रैवल तो बंदा कर रहा है ना। ट्रैवल में वहाँ पर आपको पता है कि हर कोई अबाया में होता है, नकाब में होता है, आप किसी के भी इकामा बना हुआ है या तस्वीर है कोई भी शो कर दो तो वो वहाँ से बंदा ट्रैवल कर सकता है। मसला ये होता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, वहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके जो होंगे क्लियर डॉक्यूमेंट्स तभी आपको अंदर हॉस्पिटल में रखेंगे, दवाइयाँ देंगे, चेकअप करेंगे। वो चीज़ें नहीं है तो आपको नहीं देख सकते। फिर मैंने जब अम्मी की ये हालत देखी, मैंने कहा अम्मी ऐसे तो मतलब इस साल की फ़ीस है, उस टाइम पे जब मैं उम्रा करने पहुंची उस टाइम 1 महीना रहता था अम्मी के अगले साल की और फीसें चढ़ने पर, मतलब दूसरे साल की भी फीसें अम्मी पर चढ़ने वाली थी। तो मैंने कहा 1 महीना और रहता है, मतलब ये वाले साल की फीसें भी हैं, अगले साल की फीसें और हो जाएंगी, मतलब ऐसे करते करते आप तो इसमें दबती जाएंगी, फीसें भरेंगे नहीं और आप इधर ही रह जाएंगे। और फिर ये भी नहीं है ना कि चलो ठीक है फीसें भरे, कोई बात नहीं मेरे पास अम्मी ना आए, फीसें अम्मी की भर रहे हैं, कम से कम हमें ये तो होगा ना कोई पीछे इमरजेंसी बनी है, हमारे बच्चों का दिल कर रहा है, हमारा दिल कर रहा है अम्मी से मिलने के लिए, तो यहाँ से मैं टिकट करा दूंगी, अम्मी आ जाएंगी। वो वाला सीन ही नहीं था ना। सीन ये था कि वो हर साल ऐसे बढ़ रहे हैं और ऐसे करते करते 5 साल 6 साल ऐसे बढ़ जाएंगे, कौन इतना बंदा भर सकता है, फिर जाएंगे।
तो ये तो कभी भी नहीं भर पाएंगे और अम्मी हमेशा के लिए सारी ज़िंदगी मतलब इधर ही रह जाएंगे। और उसके बाद अचानक ऐसे अम्मी को कुछ होता है, ना ही अम्मी का चेकअप हो सकता है, ना ही अम्मी को हॉस्पिटल वाले लेंगे, तो अम्मी का होगा क्या, कहाँ जाएंगी। तो जब मैंने अम्मी की ये वाली हालत देखी है ना, फिर मैंने यही फैसला किया था कि मैं पैसे दूंगी और अम्मी की फ़ीस जो है ना वो हम भरते हैं। तब मुझे अम्मी ने क्या कहा था, मुझे समझाया था यही कि मेरा इतना दिल नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूँ कि मतलब तुम अब जो रात दिन कमाती हो, जो तुम काम करती हो अपने बच्चों पे लगाने की बजाय मेरी टैक्स भरती रहो, मेरी फीसें भरती रहो, मुझे छोड़ दो, जब नसीब में होगा मैं आ जाऊँगी। और अम्मी तो मुझे यही कहती थी, मतलब जब उनकी मैंने ये हालत देखी कि वो बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल तक जाने के आगे वो इकामे शिकामे और ये चीज़ें मांगते, वो ही नहीं है, इनको कल को कुछ हो जाए, हम वहाँ बैठे हैं, यहीं पड़ी रहेंगी। तो मुझसे ना ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होती कि मैं अपने पास पैसे रख के बैठी रहूं और मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रहे कि मेरी माँ को कल को कुछ हो जाए, मेरी माँ को कुछ हो जाए, तो ये फीसें कब भरी जाएंगी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे यही कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम लगा भी रही हो ना तो चाचू की ज़मीन है फारूक भाई के पास, जैसे ठेके पे लेते हैं ना, 1 साल बाद उसके पैसे दिए जाते हैं, तो वो ठेके के पैसे देने हैं फारूक भाई ने, और तुम उससे अगर मनवा सकती हो तो वो तुम्हारे हाथ में दे दे। और तुम जो हो ना, मेरा जो यहाँ पर 16-17 लाख उस टाइम बन रहा है, उसमें से कम 8 लाख वहाँ से आएगा, बाकी चलो 8 तुम लगा लेना और 8 जो है ना यहाँ से वो कर लो। तो मैंने कहा अम्मी वो मुझे देंगे, ये मतलब चाचू मुझे देंगे। तो अम्मी ने कहा मैं चाचू से वाली बात मनवाती हूँ तो ये सारा कुछ हो जाएगा। फिर यही बात हुई कि चाचू ने कहा ठीक है आप वहाँ से पैसे ले लो। अब जब यहाँ से हमने पैसे लिए तो यहाँ पर उनके पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे जब मैं वहाँ पे बैठी थी। अम्मी ने फिर चाचू से ये बात की कि सितारा भी लगा रही है, उसकी भी औलाद है, उसके भी बच्चे, उस पर भी खर्च करे, या फिर मैं हर साल ऐसे आती जाती रहूँ, मेरा खरूज भी नहीं लगता और यही पैसे भरती रहे। तो मैं यही करती हूँ कि तुम्हारे जो वहाँ से फारूक से पैसे आने वो तुम इसको दोगे, सितारा को दोगे। चाचू ने कहा चलो ठीक है। तब ये वाली बात वहाँ पर फाइनल हुई। तब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया हुआ था। मैंने सैफुल्लाह भाई को पैसे देकर वहाँ से काम मम्मी का कराना शुरू कर दिया था, जो भी टैक्स थे, जो भी फीसें थी, सारा कुछ भरना शुरू कर दिया। फिर पीछे साजिद को हमने बताया हुआ था कि फारूक भाई से आप बात कर लेना, वो आपको पैसे पहुँचा देंगे। तब मेरे ख्याल से मैं वहाँ पर थी, तब उन्होंने 4 लाख पीछे भेज दिए थे, 4 लाख भेजे थे और मैं वहाँ पर तकरीबन 16 लाख लगा चुकी थी। उस टाइम पे खैर मैंने 10 पता नहीं 11 लाख ऐसे लगा था, फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, फिर मैंने बाद में बाकी भेजे थे। तो 4 लाख उस टाइम पे उन्होंने भेजा था। फिर जब मैं पाकिस्तान पहुंची थी मेरे ख्याल से, या मैं वहाँ थी, मुझे सही से अभी नहीं, या यहाँ पर थी, तब उन्होंने 1 लाख भेजा था। तो टोटल वहाँ से मुझे 5 लाख मिला था। वो भी इस वजह से क्योंकि मेरी अम्मी पीछे लगी हुई थी कि ये पैसे सितारा को जाएंगे, क्योंकि सितारा का क्या कसूर है कि वो हर साल मेरे इतने टैक्स और फीसें भरे। वो तो मुझे भेजती है कि जाओ खरूज लगवाओ, आगे मेरा खरूज लगवाते नहीं है, तो मैं इसमें फिर उसका क्या कसूर है। तो ये सारा कुछ अम्मी पीछे लगी थी। तो अम्मी ने कहा कि चाचू के जो पैसे आने हैं वो सितारा को जाएं। वो सारा ये वाला सारा मामला हुआ। तो खैर ये वाली सारी डिटेल आकर मैंने यहाँ पर नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से मैंने कहा ये वाली बात भी सब दिल पे ले लेंगे, अच्छा कि जो है ना, मतलब सितारा अपने पैसे गिनवा रही है, बता रही है कि मैंने 16 लगाए, मैंने 17 लगाए और उसमें से जो है ना इतने वहाँ से आए हैं। तो ये सारा काम मैंने इसलिए नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए किया था कि मेरी माँ आ जा सके, मेरी माँ यहाँ पर रह सके। अभी तो खैर खरूज अम्मी का हम लगवा कर आए, अब अम्मी का वो वाला सीन नहीं है जो हर साल जाना होता था, छुट्टी खत्म हो गई तो अब जल्दी जल्दी पीछे भागो और वहाँ से खरूज लगवाओ। अब वो खरूज लग चुका है, अब ख़त्म हो गया। अब जब भी अम्मी जाएंगी उम्रा पे जाएंगी, जैसे मतलब हम रमज़ान में जाते हैं, जैसे साल बाद जाएं, जैसे मैं अभी गई थी, होकर आ गई 1 महीने में, 2 महीने में, जितना टाइम रहो वापस आ जाओ, वो वाला सीन है। वो सारी फीसें भरी, वो सारे पे टाइम लगा, आगे कफील बात नहीं सुन रहा था, उसकी मिन्नतें करते रहे। सैफुल्लाह भाई बहुत भाग दौड़ उन्होंने की, तो ये सारा काम हुआ है। उसके बाद ये वाली बात आकर यूट्यूब पे किसने की कि 8 लाख दिए है, इतने गए हैं, उतने गए हैं। मुझे अभी तक 5 लाख मिले हैं। बाकी फारूक भाई ने यही कहा था कि ये 5 लाख हैं, अभी मेरी जैसे ज़मीन के वहाँ से पैसे आने, बाकी 3 लाख रहता है, वो मैं आपको पहुँचा दूंगा। तो उन्होंने मना नहीं किया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो उन्होंने इस तरीके से कहा था कि मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैंने तो भर दिए। ये सारा सीन हुआ है। बाकी मैंने इस तरीके की कोई भी डिमांड नहीं की थी अपनी अम्मी से कि मुझे पैसे दिलाएं चाचू से, फिर मैं आपका इकामा बनवाऊंगी। वो तो मैंने खुद बनवाए। मेरी माँ ने कहा कि सितारा की जेब से क्यों इतने सारे पैसे जाएं, जबकि चाचू की ज़मीन के आ रहे हैं तो वही वाले मैं इधर ही दिलवाऊंगी, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये वाला काम हुआ है। ये सारी चीज़ें हुई। इस तरीके से मैंने अपनी माँ का काम करवाया। जब मैंने उनकी हालत देखी है, एक होता है ना, चलो अम्मी की फीसें वहाँ पर भर रहे हैं, टैक्स हर साल, जैसे अभी चाची रह रही हैं, मेरे चाचू रह रहे हैं, उनके हर साल के क्लियर रहते हैं, टैक्स फीसें क्लियर रहती हैं।
अब चाची की कभी भी तबीयत खराब हो, कभी भी दिल करता है ना, चाची पाकिस्तान आ जाती हैं। अभी जैसे चाचू मेरे छोटे आए हुए हैं, इनका दिल करे, अब हमारा दिल करे हम तरसते रहें, ऊपर से अम्मी की जैसी भी हालत है वो भी वहीं पर रह जाएं। इन चीज़ों से मैंने कहा था, अभी भी मेरी अम्मी पर मेरी कोई रोक टोक नहीं है। मेरी माँ का जिस बच्चे से मिलने का दिल करे, जहाँ पे भी जाने का दिल करे, वो सब करें, लेकिन मैं अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखूँगी, उनकी हेल्थ का ख्याल रखूँगी। उनको दवाइयाँ ये सब उनको इस टाइम पर ज़रूरत है, इस टाइम पर डॉक्टर का उनको चेकअप ज़रूरी है। ये नहीं कि बेड पर सो जाएं तो फिर सो जाएं, पड़ी रहें तो पड़ी रहें। मैंने उनका ख्याल रखना है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। हर बेटी पर होता है अपनी माँ का, और वो मेरे पर फ़र्ज़ है और मैं करूँगी। जो जिसके पास है वो भी जानबूझ के अपने बैंक में रख के संभाल के अपने फ्यूचर की प्लानिंग, अपने घर की फलां प्लानिंग करता रहे। आगे लाइफ का तो एक दिन का भी भरोसा नहीं है, और अपनी माँ को इस हालत में छोड़ दे, वो दिल नहीं मानता। इस वजह से मैंने अपनी अम्मी के लिए की है। मेरी अम्मी मेरे आगे मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती रही कि ये पैसे अपने घर पे लगाओ, मेरे ऊपर मत लगाओ। लेकिन मैंने कहा मैं आप पर लगाऊंगी, अगर कि आपकी फीस से सारा कुछ हर साल क्लियर होता ना, मैं नहीं लगाती। फिर मैं कहती चलो अम्मी को रहने दो, अम्मी वहीं रहे, कम से कम मेरी अम्मी हॉस्पिटल जा रही है, कम से कम मेरी अम्मी को ये तो नहीं है ना, जब भी कुछ होगा तो अम्मी को हॉस्पिटल तो लेकर जा सकते हैं। वो सीन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह, ये सारी बातें थी मुझे आपको करनी थी। बस यही है कि अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे। हमारे पास हमारा अब्बू नहीं है, अब्बू की इतना याद आती है, मेरा इतना दिल करता है काश 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 मेरे अब्बू होते, मैं उनके लिए करती। मेरे अब्बू एक बस पकड़ते हैं, एक वैन पकड़ते हैं, इतना दूर दूर जाते थे अपनी दवाइयाँ गोलियाँ लेने के लिए। कभी कभी गोलियाँ के वो मतलब देखते थे गोलियाँ ख़त्म हुई हैं, दवाइयाँ ख़त्म हुई हैं, बैठे होते थे। तो एक एक टाइम याद आता है, मैं कहती हूँ काश 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 वो पल मेरे पास वापस आ जाए, अब्बू मेरे पास आ जाए और मैं अब्बू का सारा अच्छे से इलाज कराती। तो वो सारी चीज़ें अभी ठीक है, अल्लाह पाक के पास चले गए हैं, अब्बू नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में हमारी माँ है। जितना टाइम है हम उनकी तो कदर करें, उनके लिए तो कर सकते हैं ना। और सिर्फ मैंने उनके लिए किए, अपना एक जो फ़र्ज़ होता है एक बेटी पर उतना कर रही हूँ। बाकी हाँ, मेरी औलाद है, अपनी औलाद के लिए भी सोचती हूँ। ये सारी बातें थी, उम्मीद करती हूँ कि सब क्लियर हो गया होगा। मैं इस वजह से ये चीज़ें ना नहीं बताती, क्योंकि मैंने ये सब बताने के लिए सच में नहीं किया था। मैंने अपनी माँ के लिए जो भी करती हूँ ना, मैं दिल से करती हूँ, और जो माँ बाप की करता है ना उसके लिए अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह पाक भी खुश होते हैं। जो अपने माँ बाप के लिए दिल से खोल के खर्च करता है ना, जो कंजूसी करता है माँ बाप के लिए, मतलब छोटे छोटे होते हैं हमारे माँ बाप, हमारे ऊपर कितना खर्च करते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं अपने बच्चों पे। और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर वो अपने लिए प्लानिंग करते हैं, फिर माँ बाप को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। उस टाइम भूल जाते हैं जब माँ बाप कुछ कर भी नहीं सकता, जब माँ बाप में वो एनर्जी, वो हिम्मत, वो ताकत, वो सब रहता नहीं है। उस टाइम पे औलाद भूल जाती है अपने माँ बाप को। हालांकि उस टाइम पर अपने माँ बाप को हमें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, जब हमारे माँ बाप बैठ जाते हैं, जब वो कुछ कर नहीं सकते, तब इसलिए वो हमें बनाकर खड़ा करते हैं ना कि कल को हमारी खिदमत करेंगे। और बहुत कम औलाद मैंने देखी है करते हैं। मैं तो सबको यही कहूँगी और सबको यही मैसेज दूंगी कि जितना वक्त है ना अपने माँ बाप को दे लो, क्योंकि ये वक्त गुजर जाना और बाद में सिर्फ रोने के और याद करने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। कि जितना भी है ना, हर कोई अपनी औलाद का सोचता है, सब औलाद का सोचते हैं, माँ बाप का फिर साइड पर ही लगा देते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले है, चाहे वो मेरे ससुर हैं वो मेरे लिए पहले हैं, और साथ में चाचू हैं। जितना टाइम है मैं बड़ों की, बुज़ुर्ग जो भी मेरे घर पर आते हैं, मैं सबकी करती हूँ और मैं करती रहूँगी, क्योंकि इनसे ही हमें दुआएं मिलती हैं। इन्हीं को तो हम भूल जाते हैं, जिन्होंने इतने इतने थे और हमें बड़ा किया, इन्हीं को हम एंड में भूल जाते हैं। तो खैर यही सारा कुछ था, इसी के साथ ये वाली वीडियो एंड करती हूँ, बहुत लंबी हो गई है। और बस यही है कि कल को यही चीज़ें हमारे काम आनी है।